नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होंगी संस्कृत हिंदी की। आपको पसंद भी आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 5 अंकों का बोर्ड में पूछा जाता है। विषय है हिंदी संस्कृत। लेसन का नाम है अन्योतिक विलासः, यानी संस्कृत खंड से लिया गया है। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए इसका भाई अनुवाद भी शुरू करते हैं। पहला जो पैराग्राफ है वो होगा आपका कुछ इस तरह से, थोड़ा लाइन गायब कर लें कि आपको अच्छा तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर जो है वो है नित्रः नीचो आस्मितः त्वा खेद कूप कद्यपि माँ कृतः। इस पहली लाइन का मतलब समझने से पहले आपको संदर्भ में समझा दूं। संदर्भ में आप बच्चों लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्तिक विलासः पाठ से उद्धृत है। ओके, तो पहली हिंदी का जो मतलब बच्चों देखिए कितना अच्छा है। हे कुएं मैं अत्यंत नीचा गहरा है, मतलब वो अपने बारे में कह रहा है। हे कुएं अत्यंत नीचा है, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। ठीक है, क्या कह रहा है? इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। उसके बाद में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। अत्यंत सरस हृदय यतः परेशः गुणग्रही तासी। ठीक है, इसका मतलब है क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जल युक्त और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो हिंदी अनुभाव है, हिंदी अनुवाद है। और इसका भाव क्या है, आपको भाव भी लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। बहुत बेहतरीन, खुश होके देगा वो आपको। ओके, तो भाव आप इसको सेट कैसे करेंगे? इसमें क्या है, कुएं के पास कोई व्यक्ति जाता है और कुएं के देख को कहता है, क्या कहता है मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझाता है या कहता है कुएं से कि तुम इतने गहरे हो या नीचे हो, तुम्हें कभी ये चीज़ सोचकर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने तुम गहरे हो उतने ही तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, मतलब मुलायम हो और जल से पूरे भरे हुए हो उसी प्रकार। और दूसरे के गुण, मतलब रस्सियाँ जो हम लोग डालते हैं उसको यहाँ पे कवि ने क्या कर रखा है, गुण के रूप में ले रखा है। ठीक है, ग्रहण करने वाले, मतलब दूसरे की रस्सी जो है, रस्सी फेंक के जो बाल्टी डाली जाती है कुएं में, उसकी तरह दूसरों के गुण भी ग्रहण कर लेते हो। तो भाव को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है नीर क्षीर विवेके हास्यालस्म तुच्छमेव तनुषे चेत विष्प स्मनः धुनैनः कुलव्रत पाल्यश्यकृत्यः का। ठीक है, तो इसका प्रसंग अगर आप लिखना चाहें तो ये रहा। चलिए हिंदी अनुवाद करते हैं। तो पहले मैं अनुवाद करके बता दूं आपको। हे हंस, यहाँ पे हंस के लिए कहा जा रहा है। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? ये क्वेश्चन किया जा रहा है हंस से। ठीक है, तो इसका भाव क्या होगा, आप एक भाव लिखेंगे। ठीक है, भाव कैसे लिखेंगे? हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे तो, या और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा? भाव यह है कि कुलीन वृद्धि के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि कोई बच्चा दिए की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और वो जल जाएगा, तो आप गुणग्राही हैं, मतलब आपको ये पता है
तो उसको आप रोकें, उसको जलने मत दें, उसको बताएं, उसका हाथ खींचें और उससे कहें कि बेटा आप जल जाओगे, ऐसा छूने से आपको नुकसान होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बना बना के लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। कोकिल या पह दिवसान तवत बिरसान करी लपिपेशु यवमिन्नलम तलिमला कोअपि रसालह समूल सती। तो इसमें जो है बच्चों वो होगा आपका कुछ इस तरह से, थोड़ा मिस है कि हाँ ठीक आ गया। तो चलिए भाई ये कर लेते हैं। प्रसंग जो होगा बच्चों, प्रसंग डालना चाहे डालें, अगर पूछे तो डाल दीजिएगा, ना पूछे तो न मत डालिएगा, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सद्भावना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए, जैसे कि हम काट रहे हैं, यानी ये चैनल काट रहा है। देखिए कितनी अच्छी वीडियो डल रही हैं, कक्षा 10 की गणित पूरी हो चुकी है, कक्षा 9 की गणित हो चुकी है, आपके अनसॉल्व्ड भी सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु बच्चे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। क्यों सर? कहीं अच्छे हो गए, कहीं स्क्रीन पे आ गए, बोर्ड जो है आपका स्मार्ट बोर्ड कहीं ले लिया तो ये और भी अच्छा पढ़ाने लगेंगे, तो इस तरह से, ठीक है। तो चलिए आपको अनुवाद बताते हैं। फिलहाल बच्चों वीडियो अगर देखते हैं समझ में आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया जा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपको पेपरों में, इंग्लिश का पेपर हो, संस्कृत का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, आपको ये वीडियो देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, समय से वीडियो देगा ताकि आपकी सही तरीके से पढ़ाई हो सके। तो चलिए अब करते हैं इसमें जो है अनुवाद। अनुवाद में है जो आपका संस्कृत दे रखा है उसमें, हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता, ठीक है। भाव जो होगा इसका वो होगा, भाव है, अरे भाई काहे गड़बड़ कर रहे हो, चल जाने दो थोड़ी देर और। तो इसका भाव है, हे विद्वान पुरुष, अब ये पुरुषों के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। तब तक अपने विपत्ति को के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आशय नहीं मिलता, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। ओके, अगला देखते हैं। ये बहुत पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। देखो बच्चों, रे चातक, रे चातक सावधानम सह मित्र क्षण श्रेयोत्तम अभ्योदा बह्वा ही शांति गगने सर्वेपि नेत्यदिशः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जनति केचिद् वृथा या पश्यसि तस्य पुरंतो मा ब्रूहि दीन बचा। प्रसंग जो है बच्चों इसका है कि इसमें कहे क्या रहा है कभी। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक यानी याचिका या रिक्वेस्ट बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। चलिए इसका जो संस्कृत आपके दिए उसका अनुवाद करते हैं। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गजरते हैं या गजरते हैं, ठीक है, गड़गड़ करते हैं।
तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो, मतलब ये मत दिखाओ कि आप कमज़ोर हो। तो ये चेतक से कह रहे हैं। चलिए अब इसका भाव जो है स्पष्ट करते हैं। भाव जो होगा, हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ लोग हैं, परंतु सभी उदार नहीं होते। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण, कृपण मतलब बहुत घमंडी टाइप के, अहंकार से भरे हुए। ठीक है, अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। ना वे दंडनातः तपनात् बहिर्निमथे, ना वे विकृत क्लिशमानो अहमसिह सुवर्णस्यन्वे मुख्य दुख तदेक यतो मा जना गुणजया तौलयन्त्य। प्रसंग में यानी इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि, बहुत कठिन है संस्कृत, देखिए पढ़ने में भी फंस जाते हैं। आप लोग पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसको सुनिए जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, और हिंदी पे ध्यान दीजिए और प्रसंग पे ध्यान दीजिए। संदर्भ मैं आपको लिखना बता चुका हूँ। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। अनुवाद क्या है, मैं यानी स्वर्ण ने पिटने से, ना आग में तपने से और ना बेचने के कारण दुखी है। मुझे तो बस एक ही दुख है कि लोग मुझे रद्दी चुगली से तौलते हैं। मतलब मैं कितना कीमती हूँ और लोग मुझे किससे तौलते हैं, रत्ती यानी चुगली यानी बाट, लोहे के बाट से। ठीक है, भाव क्या है, विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने से होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उठाना दुख नहीं देता, जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाता है। आपने कहावत सुनी होगी, हम लोग घर में कहा जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सोना जो है कितना कीमती, परंतु लोहे के बाटों से तौला जाता है, या रद्दी से या चुगली से तौला जाता है। चुंगची होता है, सॉरी माफ़ करिए, चुंगची से तौला जाता है। उसी प्रकार जो है, अगर आप अच्छे हैं और आपकी तुलना जो है किसी बेकार व्यक्ति से की जाए तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, ना कि शरीर का कष्ट। ओके, अगला देखते हैं। रात्रिगर्मी यस्ति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदेश्यति हास्यति पड़काजली इत्र विचिन्त्यति कोशते दुर्यफे हाफ्त नालिनीय गज उजहार। ठीक है, इसका देखिए क्या कह रहा है प्रसंग में, क्या कह रहा है इस श्लोक में, कहना चाह रहा है। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। ओके, तो अनुवाद जो है वो है, कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुष्प में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमली को उखाड़ कर ले गया। ठीक है, वो सोचता ही रह गया और उसका जो है जिस फूल के अंदर बंद हो गया था वो फूल जो हाथी ने पकड़कर तोड़ दिया। ठीक है, और लिए गया अपने साथ में। तो यहाँ पर जो भाव है वो क्या कहना चाह रहा है इंसानों से, मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे
मृत्यु ग्रास लेती है, यानी पकड़ लेती है, प्राप्त कर लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं और ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ओके बच्चों, अब कई लेसन और भी हैं, परंतु वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपके हिंदी गद्यांश मतलब संस्कृत गद्यांश में यहीं तक है। अब आगे की जो वीडियो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी पद्यांश की, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं आगे की वीडियो में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और माफ़ी चाहता हूँ कहीं पे अगर संस्कृत बोलते बोलते कहीं पे फंस गया हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है। आप लोग रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं संस्कृत लेके आया हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरीके से समझा सकूं, जो कि मैंने की है, और बच्चे खुश भी हैं। मुझे यही चाहिए आप लोगों से, बस लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।